Hello, everyone, and welcome to Beneath the Scaffolds Hard Hats Real Talks. This is a Tata Project series जिसमें हम बात करते हैं उन हीरोज से जो देश के प्रोग्रेस एंड सक्सेस के लिए दिन रात काम करते हैं और मैं हूं आपका होस्ट मनीष त्यागी. Today's topic is very close to every site, every worker, every project. Safety and sustainability. Construction industry is a tough field. Sites can be dynamic, unpredictable, and challenging. It takes more than engineering skills for a project to succeed. Under such conditions, there are two things which are absolutely non-negotiable: safety and sustainability. Joining us are these people who live this every single day. Karan, who takes care of corporate communications in Tata Projects. Akshay, who focuses on building strong systems and processes around safety. And Harshada, who is one of the younger voices who brings fresh ideas to today's challenges. Welcome all of you. Thank you. Thank you. So you guys work in one of the most challenging, environments in the country. Has there been any incident which has been, which had happened at the site, which was funny and which still makes you smile? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था ऑल विमेंस टीम का. तो उसमें एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक विजिटर आए थे साइट पे एंड उन्होंने स्ट्रेटनिंग किया था बालों में. और क्या हुआ कि हम लोग ने उनको बताया कि मैंडेटरी पीपीज जो है सेफ्टी हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट एंड सेफ्टी शू आपको पहन के ही जाना है. देन शी वाज लाइक मेरा स्ट्रेटनिंग बाल खराब हो जाएंगे. तो ऐसा इंसिडेंट था, वो फनी था बहुत. बट देन हम लोग ने एक्सप्लेन किया, इंसिस्ट किया उनको कि आपको पहन के जाना चाहिए एंड क्या उसके मतलब जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि आपने नहीं पहना तो क्या होगा. तो उन्होंने वो पहना बाद में जाके. बट ये याद जब भी आता है तो बहुत ऐसा फनी लगता है एंड ऑल्सो एक अलग ही मतलब खुशी महसूस होता है कि अल्टीमेटली उन्होंने किया है जो हम लोग ने बोला. आपका कुछ एक बार गर्मियों का दोपहर में एक वर्कर ने उनका हेलमेट को उल्टा पहन लिया था और उनको खुद को पता भी नहीं था कि वो सही पहना है कि गलत पहना. उस रास्ता में जब हमारा साइट इंजीनियर जा रहे थे, वो देखे कि वर्कर ने हेलमेट को उल्टा पहना हुआ है और वो रुके और उनको बुला के पूछे, अरे भाई तेरा हेलमेट क्यों उल्टा पहना हुआ है? तब ये हेल्पर ने बड़ी आत्मविश्वास से बोला, सर धूप सामने से आ रही थी, मैं हेलमेट को उल्टा पहन लिया ताकि कुछ छाया मिल जाए. ये सुनकर आसपास में जितना वर्कर थे बड़ी जोर से हंस पड़े और इंजीनियर साहब भी मुस्कुराते हुए नहीं रुक पाए. अच्छा, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी ना जो है वो सिर्फ हेलमेट्स एंड चेकलिस्ट तक सीमित नहीं है, राइट? एंड यू बीन विद टाटा प्रोजेक्ट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ एंड यू सीन थिंग्स इवॉल्व ओवर द इयर्स. तो पहले जो कल्चर था और अब जो है, क्या चेंजेस आ गए हैं? जब मैंने टाटा प्रोजेक्ट पर ज्वाइन किया था तब सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी का ज़्यादा फोकस कंप्लायंस और चेकलिस्ट पर था. पेपर पे बस. यस, मतलब बेसिक पीपीस, साइट रूल्स, इंस्पेक्शन, ये सब एंश्योर करना में ज़्यादा प्रायोरिटी होते थे. हाँ. लेकिन सालों में कुछ अप्रोच इवॉल्व हुआ है. अब सिर्फ रूल्स फॉलो करना ही नहीं बल्कि एक कल्चर क्रिएट करना है. जैसे हर एम्प्लॉय से लेकर वर्कर तक सब सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझना है. कंपेयर टू पहले अब सिर्फ हमको प्रोजेक्ट डिलीवरी नहीं करना है बल्कि सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी वे में करना है. ये डिफरेंस क्लियरली फील होता है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कंपनी ने लाया है वो ऑप्टिक व्यू करके है. तो उसमें क्या है कि सीसीटीवी कैमरास जो हम लोग नॉर्मली लगाते हैं फॉर मॉनिटरिंग, तो उसमें ऑप्टिक व्यू सॉफ्टवेयर जो है वो एम्बेड किया है उस जिसके चलते हम जो है तो ऑप्टिक व्यू से ऑप्टिक व्यू में जो है वो बेसिक मैंडेटरी पीपीज जो है वो स्कैन होता है. ओके. उसमें अदर वर्क रिलेटेड पीपीज भी है जैसे कि फुल बॉडी हार्नेस है, देन सेफ्टी गॉगल्स है. काम कर रहा है उसको वहां भी मतलब स्कैन हो जाता है. यस. तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो सॉफ्टवेयर जिसके पास है, तो वो डायरेक्टली मॉनिटर कर सकता है कि साइट पे कौन से वर्कर ने हेलमेट नहीं पहना है, बिकॉज डायरेक्ट ट्रिगर जाता है. अगर हेलमेट नहीं पहना है साइट पे तो ट्रिगर इमिडिएटली जाएगा. अभी जैसे कि बहुत बड़े साइट्स है जहाँ पे 1500 मैन पावर है एंड सेफ्टी टीम मतलब हमारा 50 के ऊपर जो है 50 वर्कमैन के ऊपर एक सेफ्टी टीम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर स्टैंडर्ड. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें कोई मॉनिटरिंग टूल, अगर हम लोग डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं
तो वो टूल के चलते हम लोग वो यूज कर सकते हैं, लाइक सेफ्टी टीम नहीं देख सकता बट कोई और भी जो है वो मॉनिटर कर सकते, एनीबडी कैन मॉनिटर. या Very nice. So when it comes to safety and sustainability at Tata Projects, communication is not just an afterthought. It's how we shift mindset. From a comms perspective, like it's two ways, internal and external. And externally, we have Launch Hachi, our safety mascot, and it symbolizes us to drive messaging across sites, safety messaging across sites and digital touch points. So Hachi, basically, Hachi is a Japanese word which means bee, and it epitomizes Six Sigma of respect, safety, and environment. Internally, we have HSC Insights, wherein teams across sites come together and they share anecdotes, they share real on-ground best practices. It's peer-led. So you can see like these conversations carry a lot of weight. अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि साइट पे जितना भी आपने प्लानिंग किया है, प्रिपरेशन किया है, वो जाके फाइनली साइट पे ही टेस्ट होता है, राइट? तो आपके उसमें कभी ऐसा कोई एग्जांपल है जो आपका जो भी मतलब सेफ्टी प्लानिंग या सस्टेनेबिलिटी का जितना भी मेजर्स है वो एक्चुअली किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हुआ हो जो आपने यूज किया है? जैसे कि हमारा साइट में सॉइल कंडीशन थोड़ा वेयरिंग करता है, तो उसको लेके हमने एक प्लानिंग किया है. जैसा कि जो स्कैफोल्डिंग को मॉनिटरिंग करने के लिए ये सही है कि वर्टिकल है कि टिल्टेड है, तो उसमें एक डिजिटल सेल लगा गया है जिसमें कि हम लोग को इजीली आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये काम करने के लिए सही है कि नहीं. सपोज आंधी तूफान आया, सब कुछ हिल गया, उसके बाद ऊपर किसी को यस, मॉनिटरिंग टूल्स हमको सेंस कर देता है कि ये वर्टिकल है ना, वो कोई उसमें दिक्कत प्रॉब्लम है. हाँ, मतलब वो हिल गया, टेढ़ा हो गया, तो क्योंकि टेढ़ा होने से उसमें काम करने के लिए लायक नहीं होता. हाँ, क्योंकि वो कोलैप्स होकर गिरने का चांसेस रहता है. तो जैसे मैंने बताया पहले कि मैं वुमेन्स प्रोजेक्ट, ऑल वुमेन्स प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, तो वहाँ पे जो है प्लानिंग स्टेज से कैसे सेफ्टी ड्राइव होता है. तो एक एग्जांपल ऐसा था कि उन्होंने जैसे बेसमेंट में विमेन सिक्योरिटी के लिए हम लोग ने LED लाइट्स विद बैटरी बैकअप लगाए थे, राइट, सो दैट अगर लाइट भी चला जाता है, बिकॉज मुंबई एरिया में ऐसा नहीं होता है कि पावर कट ऑफ, नॉर्मली पावर ब्रेकडाउन होता है, बट ऐसे कंडीशंस में अगर हो जाता है तो हम लोग ने उधर जो है LED लाइट विद बैटरी बैकअप लगाया था. ऑल्सो विमेंस सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे कॉन्क्रीटिंग है 2 बजे 4 बजे तक होता था मतलब वो सुबह. कितना भी हाँ, एंड विमेंस प्रोजेक्ट तो सब लड़कियों को ही रुकना पड़ता था उस कंडीशन में. तो उधर जो है बाउंसर्स रखे थे, लेडी बाउंसर्स, या लेडी बाउंसर्स थे, एंड ऑल्सो जेंट्स भी थे यहाँ, एंड सिक्योरिटी गार्ड्स थे. तो हमें घर तक छोड़ा जाता था, मतलब वो ड्रॉप देते थे सिक्योरिटी गार्ड्स, अगर वॉकेबल डिस्टेंस है वो खुद आके हमें छोड़ देते. तो ये केयर एक है हमारे कल्चर में. एंड ऑल्सो सेफ्टी जो है, प्लानिंग जो है वो उस लेवल से होता है, मतलब टॉप से ही प्लानिंग, या टॉप लीडरशिप से ही प्लानिंग प्रॉपरली होके फिर वो ऑन ग्राउंड जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है. Very nice. So safety, shapes day to day, but sustainability is also like, becoming a habit. Like whether it is conserving water or, managing waste or, energy, it's becoming a part of Tata Projects DNA. तो आपके उसमें, what innovations या initiatives have you seen that have made a change and real impact on the sites? कोई ऐसा एग्जाम्पल? तो जैसे कि नॉर्मली हम लोग कॉन्क्रीटिंग डे नाइट करते हैं जो RCC बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए. तो उसमें वेस्ट कंक्रीट जो होता है, तो हम लोग ने इनिशिएटिव लिया था कि वेस्ट कंक्रीट का पेवर ब्लॉक्स हम लोग ने बनाया. एंड देन वो पेवर ब्लॉक्स जो है, जैसे कि पाथवेज है, देन कुछ ट्रीज लगाते हैं तो उसके अक्रॉस जो हम लोग बंड बनाते हैं. तो ऐसी चीज़ों में हम लोग ने वो रीयूज किया. To add on, like I think it's also important to highlight all these milestones. So we have recorded 60 million safe man hours at our Noida International Airport site, and more than 25 million hours at CMRL. And these are big wins for people working at these sites and these complex big sites. And externally, we have also been recognized with many international and national awards in safety and And sustainability. That's nice, wonderful.
So, implementing these practices is not always very straightforward, right? So, what kind of challenges have you faced, like changing mindsets and maintaining standards and, even practical site limitations? So, how did you overcome them? जो मेरे साइट पे एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन था कि बिसाइड अवर साइट देयर इज लाइक डोमेस्टिक एयरपोर्ट T1 टर्मिनल, Okay. so there was AIR restrictions over there Ah. because of flying radius and all. So हम लोग ने वहाँ पे जो है जो काम किया है पूरा मैनुअल लिफ्टिंग शिफ्टिंग से काम किया है. नॉर्मली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उधर टॉवर क्रेन जो है Oh, because you have Yeah, limitation of the yeah. height and landing. तो टॉवर क्रेन इंस्टॉल करके जो मटेरियल लिफ्टिंग शिफ्टिंग जो है ये प्रोजेक्ट पे मैन्युअली हुआ. तो हम लोग ने हर एक जो लिफ्टिंग शिफ्टिंग है उसके लिए पर्टिकुलर स्कीम जो है वो फॉर्मवर्क डिपार्टमेंट से हम लोग ने लिया और वो स्कीम हम लोग ने जो है साइट पे इम्प्लीमेंट करके ही हम लोग ने काम किया है. तो ये जो प्रोजेक्ट है पूरा हमारा मैनुअल लिफ्टिंग शिफ्टिंग विथ सेफ मतलब जो है हुआ है. देयर वाज नो LTI एट दैट प्रोजेक्ट. कुछ भी मेजर इंजरी नहीं हुआ, किसी को कुछ भी हुआ नहीं है. एंड वी हैड कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 5 million safe man hours worked at that project. Before we wrap up, I also want to, understand and get one, thought from each of you as to, because safety and sustainability is something which, shapes every day. So in time to come, what do you think? How is it going to evolve in the coming years? सस्टेनेबिलिटी पहले एक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होता था, Correct. लेकिन अभी कोर बिजनेस स्ट्रेटेजीज हो गई. Very nice. Safety has moved beyond checklist and audit, and it is more about digitally enabled and behavioral driven culture. Very nice. Very nice. Correct, what do you answer? Right, I completely agree with Harshada, and I think safety and sustainability are no longer seen as checkboxes. It's becoming core to organizations, how they operate. At Tata Projects, we have been driving this conversation through our initiatives like India 100, Growing Responsibly and Safely, and our internal IPs, which is focus on continuous awareness and innovation. Because, and at the end of the day, like whatever we do, like, be it training, be it awareness or seminars and everything, it comes down to one simple belief: everyone should go home safe. Very nice. That is something to look forward to. Today we have realized that safety is not just about helmets and gears, and sustainability is not just about conserving water and energy. It is about driving the culture in the organization. A big thank you to our guests for sharing their experiences so openly. And a big thank you to everyone for watching this season of Beneath the Scaffolds, Hard Hats, Real Talks. Thank you so very much.